प्रत्याहारों की सिद्धि हो गई। प्रत्याहारों का अभ्यास बहुत जरूरी है, क्योंकि संपूर्ण व्याकरण शास्त्र का आधार जो है वो प्रत्याहार ही है। समस्त सूत्रों की कल्पना जो है वो प्रत्याहारों के आधार पर की गई है। प्रत्याहारों को जितना अच्छा अभ्यास होगा उतना ही अच्छा समझ में आएगा। और प्रत्याहारों का अभ्यास करने के लिए 14 सूत्रों का अभ्यास होना बहुत जरूरी है। खटाखट सोते जागते जब भी कोई कैसे पूछे किस प्रत्याहार में कौन कितने वर्ण आते हैं, कौन सा प्रत्याहार कहाँ से कहाँ तक बनता है, ये बड़ा जबरदस्त अभ्यास होना चाहिए। ठीक है। अब सूत्र है उ कालो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः। उ कालो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः। क्या है सूत्र? उकालो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः। उकालो नहीं है, यहाँ पर दीर्घ उकार है, जिसको तुम बड़ा ऊ कहा करते हो ना, यहाँ पर दीर्घ उकार है। उकालो झ्रस्व, बोलो। उकालो झ्रस्व। उकालो झ्रस्व। उकालो झ्रस्व। 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 उकालो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः। उकालो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः। ये सूत्र 3 संज्ञा करता है। कितनी संज्ञाएं करता है? 3 संज्ञाएं करता है। अब उच्च, ऊश्च, ऊश्च, ये 3 का निशान लगा हुआ है। वह, वाम, काल, इव, कालो, यस्य, सोच, क्रमाद, ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा स्यात्। अब इसको समझना है। कितनी संज्ञाएं करता है? 3 संज्ञाएं करता है। उ कालो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः सूत्र 3 संज्ञाएं करता है। जिसको तुम छोटा कहते हो, छोटा मात्रा कहते हो, छोटा अ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। तो जो सामान्य संस्कृत में छोटा अ, बड़ा आ, इस तरीके से छोटा और बड़ा का व्यवहार करते हो, प्रयोग करते हो, बोलते हो। अब यहाँ पर छोटा को संस्कृत में कहते हैं ह्रस्व। क्या कहते हैं? ह्रस्व। बड़ा, इसको कहते हैं दीर्घ। ठीक है। एक चीज इसमें और बढ़ गई, प्लुत। क्या बढ़ गई? प्लुत। तो ह्रस्व में होती है एक मात्रा, जिसको छोटा कहते हो ना, इसको ह्रस्व यानी एक मात्रा वाला। और दीर्घ की होती है 2 मात्रा, और प्लुत की होती है 3 मात्रा। अब इस सूत्र के अर्थ को समझो। अच्छा, अर्थ करने के पहले इसकी षष्ठी प्रथमा पदच्छेद, इस सूत्र में कितने पद हैं ये देख लो। उ कालः, उ कालः प्रथमांतम, उ कालः प्रथमांतम। दूसरा पद है अच, अच प्रथमांतम, यही प्रथमांत है। और तीसरा पद है ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, ये भी प्रथमांत है। ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, यह भी प्रथमांत है। तो उ कालो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः, इस सूत्र में 3 पद हैं। उ कालः, अच, ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, 3 पद हैं और तीनों पद प्रथमांत है। ठीक है।
अब इसकी वृत्ति जब वरदाचार्य ने लिखा उश्च ऊश्च ऊश्च, इसमें देखो इसके लिखने में भी अंतर है। ये छोटा ऊ है, एक मात्रा वाला इसको बोलते हैं, ये बड़ा ऊ है द्विमात्रा वाला, और ये देखो इसके ऊपर तीन लगा हुआ है, ये तीन मात्रा वाला है, ये प्लुत है। इस सूत्र में बदलाएंगे तो उश्च ऊश्च ऊश्च, वह जो है ये ऊ शब्द के प्रथमा का बहुवचन है। तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है। तो यहाँ पर तीन ऊ हो गए ना, उश्च में ऊ, ऊश्च में बड़ा ऊ जिसको दीर्घ बोलते हैं, और ऊश्च ये तीसरा ऊ, इसके आगे तीन बना है, ये प्लुत उकार है। फिर इन्होंने कहा वह, तो वह जो है ये ऊ शब्द के प्रथमा का बहुवचन है, तो वह में तीनों प्रकार का ऊ आ जाएगा, छोटा, बड़ा और तीसरा तीन मात्रा वाला प्लुत। तो वह का मतलब ये दिमाग में रखना कि वह में तीनों प्रकार का ऊ है। और ये जो वाम कहा, वाम ये ऊ शब्द के षष्ठी का बहुवचन है, बहुवचन है क्योंकि तीन प्रकार का ऊ है, तो वाम में तीनों प्रकार का ऊ आ जाएगा। तो वाम, वाम में तीनों प्रकार का ऊ आ गया, एक मात्रा वाला, द्विमात्रा वाला और तीन मात्रा वाला। वाम में तीनों प्रकार का उकार आ गया, एक मात्रा वाला उकार, द्विमात्रा वाला उकार और तीन मात्रा वाला। काल, तो काल का मतलब है उच्चारण काल, यानी एक मात्रा वाले उकार के उच्चारण काल, ठीक है। इव सदृश, द्विमात्रा वाले उकार के उच्चारण काल के सदृश, सदृश मतलब समान। और ऊश्च, तीन मात्रा वाले उकार के काल का मतलब उच्चारण काल, उच्चारण बोलने में जो समय लगता है, इव के समान। कालो यस्य, काल समय है, उच्चारण काल है, यस्य जिस अच का, उस अज की क्रमात् क्रम से ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा होती है। तीन प्रकार का उकार है, एक मात्रा वाला, द्विमात्रा वाला और तीन मात्रा वाला, और तीन संज्ञाएं हैं, ह्रस्व संज्ञा, दीर्घ संज्ञा, प्लुत संज्ञा। तो तीन प्रकार का उकार है, उ, ऊ, ऊ, और तीन प्रकार की यहाँ संज्ञाएं हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। तो क्रम से, तो यहाँ पहला कौन है, उ, एक मात्रा वाला, तो इधर पहला कौन है संज्ञाओं में, ह्रस्व। तो एक मात्रा वाले उकार की कौन संज्ञा होगी, ह्रस्व संज्ञा। और इधर उकारों में दूसरा उकार कौन सा है क्रम में, द्विमात्रा वाला, इसकी कौन सी संज्ञा होगी, दीर्घ संज्ञा। और उकारों में तीसरा क्रम में कौन है, तीन मात्रा वाला, इसकी हो जाएगी प्लुत संज्ञा। तो ह्रस्व में कितनी मात्रा हुई, और दीर्घ उकार में और प्लुत उकार में तीन मात्रा। इस प्रकार से इस सूत्र का अर्थ हुआ एक मात्रिक, एक मात्रिक का मतलब है एक मात्रा वाला, एक मात्रिक। और फिर क्या आया, द्विमात्रिक, तीन प्रकार का है ना उकार, एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक। त्रिमात्रिक का मतलब है तीन मात्रा वाला उकार के उच्चारण काल के सदृश, सदृश का मतलब समान, एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक उकार के उच्चारण काल के सदृश उच्चारण काल है, जिस अच का उस अच की क्रम से ह्रस्व,
दीर्घ और प्लुत, 3 प्रकार का उकार है और 3 संज्ञाएं हैं। और प्लुत संज्ञा होती है। तो इस सूत्र ने कितनी संज्ञा किया? 3। कौन कौन सी? ह्रस्व दीर्घ प्लुत। तो ह्रस्व में कितनी मात्रा होती है? दीर्घ में कितनी मात्रा होती है? और प्लुत में कितनी मात्रा होती है? 3। तो इस प्रकार से ऊ कालो झस्व दीर्घा प्लुतः सूत्र जो है 3 संज्ञा करता है, ह्रस्व संज्ञा, दीर्घ संज्ञा और प्लुत संज्ञा। और ये जो ह्रस्व संज्ञा, दीर्घ संज्ञा, प्लुत संज्ञा होती है ये अचों की होती है। लेकिन तुमको ये देखना है कि एक मात्रा वाला जो अच होगा उसकी ह्रस्व संज्ञा हो जाएगी, द्विमात्रा वाला जो अच होगा उसकी दीर्घ संज्ञा हो जाएगी, 3 मात्रा वाला जो अच होगा उसकी प्लुत संज्ञा हो जाएगी। ऊ कालो झस्व दीर्घा प्लुतः सूत्र के बनाने में भी जब पाणिनि जी ने इसको बनाया तो बड़ा विचार किया, लेकिन दिमाग में कोई आइडिया नहीं आ रहा था कि किस प्रकार से समझाएं। ऐसा कौन सा उदाहरण मिले कि जिसमें एक मात्रा, द्विमात्रा, तीनों मात्रा सुनाई पड़े। और विचार करते 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 वो रात्रि में सो गए और सुबह जब प्रातःकाल 4 बजे जगे तो सुबह सुबह 4 बजे के आसपास मुर्गा बोलता है। तो सुबह जब जगने का समय हुआ 4 बजे के आसपास तो मुर्गा बोला। तो मुर्गा को संस्कृत में कहते हैं कुक्कुट। तो कुक्कुट की जो आवाज़ होती है उसमें 3 प्रकार की मात्राओं का उच्चारण होता है, जो स्वर होता है उसका। जानते हो कैसे बोलता है? उ ऊ ऊ। तो पहले वाला जो होता छोटा, थोड़ा समय लगता है उसमें। दूसरा जो ऊ बोलता है वो उसमें ऊ ज़्यादा समय लगता है, और तीसरा जो बोलता है उसमें और ज़्यादा समय लगता है। तो वहाँ से उनको आइडिया मिल गया, अरे क्या कहते हैं, तो ऊ ऊ ऊ, वहाँ से आइडिया मिला और ऊ कालो झस्व दीर्घ प्लुतः सूत्र का इन्होंने रचना कर दी। और इसलिए इन्होंने उकार का उदाहरण दिया कि एक मात्रिक उकार के उच्चारण काल के सदिश उच्चारण काल हो जिस अच का। अच प्रत्याहार में कितने अक्षर आते हैं? 9। अ, इ, उ, री, लृ, ए, ओ, ऐ, औ। अब इनमें कुछ एक मात्रा वाले हैं, कुछ द्विमात्रा वाले हैं, कुछ 3 मात्रा वाले हैं, कुछ ऐसे हैं जो एक मात्रा द्विमात्रा वाले हैं, कुछ ऐसे हैं एक मात्रा द्विमात्रा त्रिमात्रा वाले हैं। वो सब आगे बदलाया जाएगा। तो ऊ कालो झस्व दीर्घ प्लुतः सूत्र जो है ये ह्रस्व संज्ञा, दीर्घ संज्ञा और प्लुत संज्ञा को बतलाता है। इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना।